बात करेंगे नैरो स्टूल मतलब पतले मल के बारे में बात करेंगे, उसके कारण, लक्षण, जांच और इलाज सभी के बारे में बात करेंगे। यदि हम पतले मल की बात करें तो जनरली क्या होता है, ये घुमा हुआ होता है या ये टुकड़े-टुकड़े के रूप में हो, इस तरीके से ऐसा हो सकता है, काफ़ी बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। यदि हम बात करें यहाँ पर जो स्टूल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो ये जो मतलब चौथी कैटेगरी है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये पतला-सा होता है, इसका आकार जो साँप की तरह पतला-सा आकार और स्मूथ और सॉफ्ट जो होता है नेचर में ये होता है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो हम इस स्टूल की आज हम बात करेंगे। तो इसकी हम बात करते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, मतलब नैरो स्टूल्स के सबसे पहले प्रमुख कारण क्या होते हैं। इसका जो सबसे मेन जो कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। यदि आपकी काफ़ी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, आपके शरीर में पानी की कमी है या फाइबर डाइट आप नहीं लेते हैं या कुछ मेडिसिन की वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरा होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से। यदि आपको बीमारी है आईबीएस या आईबीडी की बीमारी में, जिसमें आपका बार-बार पेट खराब हो जाता है, मतलब आपको बार-बार लैट्रिनें लग जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है किस वजह से ऐसा हुआ है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका जो स्टूल है, वो पतला हो सकता है, आपके फेसेस जो हैं वो पतले हो सकते हैं। तीसरा होता है पैरासाइट इन्फेक्शंस। यदि आपको पैरासाइट इन्फेक्शन है, जैसे गार्डियासिस है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका स्टूल जो होता है, पतला हो सकता है। चौथा जो कारण होता है मेडिसिन्स। कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जो आपके मोशंस को लूज़ कर देती हैं या पतला कर देती हैं या उसके फ्लो को बढ़ा देती हैं। जैसे कि डोमपेरिडोन की आप टैबलेट लेते हो, तो उसमें भी क्या होता है कि आपका जो स्टूल होता है थोड़ा-सा ना पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है, इसलिए जो होता है आपके शरीर से पास हो जाता है। उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोलोरेक्टल कैंसर होता है, मतलब जो बड़ी आंत का कैंसर है या गुदा की कैंसर है, तो इसकी वजह से भी उनको जो है स्टूल जो है पतला आ सकता है, या आंत वगैरह का कैंसर है, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं, यदि आपका जो स्टूल कब्ज़ के कारण पतला हो सकता है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको पेट में ऐंठन में दर्द होगी, पेट फूलना, गैस बनना, शरीर में एनर्जी की कमी है, भूख कम लगती है, शौच करते समय आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा महसूस है कि आपका सारा मल बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये जो होते हैं कब्ज़ के सिम्पटम्स होते हैं। उसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर की बात करते हैं, यदि कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से ऐसा है, तो आपके मल के ऊपर या उसके ऊपर जो खून वगैरह आपको दिखेगा, मल के त्याग आदतों में आपकी परिवर्तन होगा, जैसे आपको बार-बार दस्त, कब्ज़ या मल रिसाव हो सकता है। उसके अलावा आपके शरीर में खून की कमी होगी, पेट में दर्द, सूजन रहेगा, वज़न में कमी रहेगी, साथ में आपको उल्टी वगैरह भी ऐसा हो सकती हैं। यदि आपको एनल कैंसर की वजह से ऐसा हो सकता है, तो आपको जो होता है कि आपको स्टूल पास करते वक़्त आपको जो होगा दर्द होगा, आपको ब्लीडिंग वगैरह होगी और बहुत इचिंग होगी रेक्टम में। उसके अलावा बहुत अलग तरीके से आपका जो रेक्टल डिस्चार्ज होगा, आपके गुदा के द्वार के पास आप गाँठ वगैरह भी महसूस कर सकते हैं, या आपके गुदा के पास में सूजी हुई लिम्फ नोड्स वगैरह भी होती हैं। तो ये जो होते हैं सिम्पटम्स एनल कैंसर या गुदा के कैंसर के सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होगा? सबसे पहले आपको अपनी डाइट में बदलाव करना है, मतलब आपको फाइबर डाइट ज़्यादा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ पीना है और कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज़ भी करना होगा, जैसे तली हुई, भुनी हुई वगैरह चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें वगैरह आपको अवॉइड करनी है। आपको मेडिकेशंस भी ले सकते हैं, लैक्सेटिव है, स्टूल सॉफ्टनर्स है, मेडिकेशंस, और यदि आपको दूसरी बीमारी है उसके लिए अलग से दवाई ले सकते हैं, और कुछ मामलों में आपको सर्जरी वगैरह की भी ज़रूरत करवानी पड़ सकती है। तो डाइट की यदि हम बात करें, तो आप फाइबर का जो है सेवन अपनी डाइट में बढ़ाएँ, अधिक फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज और फलियाँ ज़्यादा खाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, कि दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी आप रोज़ाना ज़रूर पिएँ, इससे आपका जो स्टूल होगा नॉर्मल हो। और आपको क्या करना है, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जिनके अंदर फाइबर की कमी होती है, जो कब्ज़ पैदा कर सकते हैं, उनको आपको कम खाना है। प्रोसेस्ड फूड जैसे तली हुई चीज़ें, समोसा है, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, हाँ, इस तरीके की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, कम खानी है। और लो रेसिडुअल डाइट्स वगैरह भी जो होती है, लो रेसिडुअल डाइट को भी कंसीडर करना है। आहार में उन खाद्य पदार्थों को सीमित करना है, जिनको आप जो जो पाचित आपको पचा नहीं सकते हैं, या इनका पाचन करना आपको कठिन लगता है, तो ऐसी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना।
आपको जाँच वगैरह करवा सकते हैं, जैसे कि डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन है, स्टूल टेस्ट है। इससे पता चल जाएगा कि आपको डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन से कि आपके एनल रीजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टूल से आपको पता चल जाएगा कोई इन्फेक्शन वगैरह है या स्टूल में ब्लड वगैरह उसके